स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने सेट थ्योरी के क्वेश्चंस किए थे, उसकी डेफिनेशन की थी। आज हम उसका लास्ट टॉपिक करेंगे जिसमें है फंडामेंटल लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। मतलब अलजेब्रा के सेट के जो भी लॉज हैं उनको प्रूफ करेंगे। हम सारे प्रूफ नहीं करेंगे, एक मैं प्रूफ करूँगी, एक मैं आपके लिए छोड़ूंगी हर लॉ में। तो सबसे पहले है हमारा आइडोम्पोटेंट लॉ। आइडोम्पोटेंट लॉ में स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज़ एनी सेट देन ए यूनियन ए करें, ए का यूनियन ए के साथ ही करें तो क्या आएगा, वही सेट आएगा। अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही करें तो वही एलिमेंट आएंगे जो ए के है। तो इसको प्रूफ करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, हम ये वाला लॉ प्रूफ करेंगे, ये आप खुद प्रूफ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, ए यूनियन ए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेंगे, एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। यूनियन होता क्या है, एंड होता है कि और, ये होता है आपका और। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि दोनों एक्स को, दोनों टर्म्स को बिलोंग करेगा। तो अब दोनों एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए को हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। सेट बिल्डर फॉर्म से हम इसको वापस ले आए इसमें, तो प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह सेकंड वाला करना हो, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एंड। क्लियर। अब नेक्स्ट कौन सा है आपका, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ भी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए इज़ एनी सेट, इसमें भी दो लॉज हैं। ए यूनियन फाई करें तो रिजल्ट सेट ए आएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करें तो भी क्या आएगा आपका ए। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर देती हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या है आपकी ए यूनियन फाई। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। यूनियन है तो क्या आएगा आपका और, तो एक्स आपका ए को भी बिलोंग करेगा और फाई को भी। फाई आपका है क्या, अगर आपको याद हो, ये आपका क्या होता है, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो इसको चाहे ओके तो क्या बन जाएगा सिर्फ पीछे, एक्स बिलोंग्स टू ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार इनके प्रूफ को नज़र मार लीजिएगा, कई बार एग्जाम में कोई ना कोई 2 मार्क्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इफ ए यूनियन बी, सॉरी ए एंड बी आर एनी टू सेट देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इनको हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इन्हें आप कोई भी 2 सेट ले लेना ए और बी, और इन लॉस को आप चेक कर सकते हो भी इक्वल आते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे लॉस का प्रूफ करवा देती हूँ। फर्स्ट वाला करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी ए यूनियन बी, इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसको अलग अलग करके लिखना हो तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनियन का मतलब क्या होता है और एक्स बिलोंग्स टू बी। टर्म्स को पॉजिटिव है, कुछ चेंज नहीं है तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। और है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कर सकते हैं हम। सॉरी एसोसिएटिव लॉ है। स्टेटमेंट है, इफ ए बी सी एंड 3 सेट। एसोसिएटिव में आपके पास 3 सेट होते हैं, कम्यूटेटिव में 2 सेट होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने ए यूनियन बी यूनियन सी।
क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अलग अलग करके लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और तो एक्स इसको पूरी को बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। और फिर से इसको ओपन करेंगे तो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। क्लियर। अब ये ब्रैकेट है तो इसे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इन्हें इकट्ठा कर दिया और उसे अलग लिख दिया। तो क्या बन गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और ये वाला भी आपका यूनियन में ही आएगा, तो ये बन जाएगा a यूनियन b यूनियन c। इनमें ऐसा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ टर्म्स को मूव करना है, भी कंडीशन जो बनानी है उसके हिसाब से। अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्टेटमेंट है, इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट देन ए यूनियन टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के दोनों जो कंडीशन है उसमें यूनियन भी आएगा और इंटरसेक्शन भी आएगा। तो फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड ली क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, यही बनेगा। अब अंदर ओपन करेंगे तो x बिलोंग्स टू b, क्या अब भी और आएगा, नहीं, अब क्या आएगा, एंड। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, बीच में एंड आएगा, तो इसको लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, और है तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। एंड है तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन। बन गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इनको आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे डी मॉर्गन लॉ। अब डी मॉर्गन लॉ की बात करें तो स्टेटमेंट की बात करते हैं, इसमें भी दो पार्ट हैं। स्टेटमेंट है फर्स्ट की, इफ ए एंड बी आर टू सबसेट ऑफ यू देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो है सेट की फॉर्म में। अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। सेम बात है। फिर सेकंड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें तो वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। सेम बात लिखी है। कई बार वो आपको ये स्टेटमेंट दे सकता है, कई बार वो कुछ भी ना दे के आपको कहेगा स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन लॉ। जब स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन लॉ कह दे तो आपको दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। अगर वो एक स्टेटमेंट दे के उसका प्रूफ पूछे तो आपने एक करना है, दूसरी का पूछे दूसरे का। अगर
कुछ ना पूछ के सिर्फ डी मॉर्गन लॉ पूछता है तो दोनों केस करने हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग करेगा किसको? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। पर एक्स फिर ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक ही चीज़ को बिलोंग कर सकता है, या तो उसके कॉम्प्लीमेंट को या उस सेट को। तो अगर कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। अब लिखें इसको, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। जब डज नॉट बिलोंग की कंडीशन आती है तो अगर और है तो वो एंड लिखा जाएगा, मतलब यूनियन है तो हम उसको फिर एंड लिखेंगे। कब? जब डज नॉट बिलोंग की कंडीशन आएगी। अगर ये इनको बिलोंग नहीं कर रहे, एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स वो किसको बिलोंग कर रहा है? उसके कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? इसी तरह सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं करके बता देती हूँ आपको। सेकंड पार्ट क्या है आपका? लेफ्ट हैंड साइड लो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग्स टू अगर उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। अगर उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? और। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डजंट बिलोंग की कंडीशन है। और है तो क्या लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने यही प्रूफ करना था, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस वीडियो में हम यही तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।